नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके पॉलिसी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौटिला और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो अप्रैल महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स है अप्रैल के, उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो आरओ या आरओ का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का हो, अपर पीसीएस का हो, उसके अलावा या फिर सचिवालय सुरक्षा वाला हो या वीडियो वीपीडीओ वाला है, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एसआई का भी अभी पेपर आने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये करंट अफेयर्स होने वाली है अप्रैल महीने की, तो इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो मेन क्वेश्चन है या मेन जो पॉइंट्स हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में, तो वही मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में जल स्रोतों की कुल संख्या कितनी है। तो ये कितनी है, यह है 3096। तो 3096 जल स्रोत उत्तराखंड में है। ये किसने बोला है? ये बोला है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की वह महिला प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर शशि पांडे। तो शशि पांडे जी को क्या किया गया है? सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ है? ये है रामनगर। तो रामनगर में क्या हुआ था? रामनगर आता है आपका नैनीताल में, ठीक है। तो रामनगर में क्या हुआ था? G20 का सम्मेलन हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये किससे संबंधित था? ये वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन था। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के वे साहित्यकार जिनको हाल ही में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है डॉक्टर राजेश्वर उनियाल। तो उनियाल जी को क्या किया गया है? महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी तितली माने जाने वाली ग्रास ज्वेल, तो ये जो नाम है तितली का, ये क्या है? ये है ग्रास ज्वेल। ये उत्तराखंड के किस जिले में प्राप्त हुई है? तो ये हुई है पिथौरागढ़ में। तो दुनिया की सबसे छोटी तितली जो है ग्रास ज्वेल, ये कहाँ मिली है? ये मिली है पिथौरागढ़ में। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की वह संस्था जिसने हाल ही में देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया है, तो इस संस्था का नाम क्या है? यह है नथुली महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो ध्यान क्या रख लेना है कि इन्होंने क्या किया है? देश में पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया है। किसने? नथुली महिला सशक्तिकरण ने। अगला पॉइंट है, देश का वह राज्य जहां देश का पहला पीएम एफएमई स्टोर खोला गया है, तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पॉला हाउस, तो ये पाली हाउस होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, पॉली हाउस होगा ये शायद से। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पॉली हाउस बनाने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो ये दी है 304 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है हरिद्वार में। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का वह राज्य जिसने हाल ही में पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये कौन है? यह है उत्तराखंड। और कैसे याद करोगे? हेल्प मतलब तो मतलब मदद वगैरह करना, तो ए से आप एनिमल लगा दोगे, ठीक है। तो एनिमल यानी कि पशु। तो ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये किया उत्तराखंड ने। अगला पॉइंट है, देश का वह राज्य जिसको हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, ये कौन है? यह है उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पीएम आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्तराखंड का क्या स्थान है? तो उत्तराखंड है तीसरे नंबर पे। तो कैसे याद करोगे इसको? इसको याद करोगे पीएम आवास। तो आवास में कितने लेटर है? आ वा सौ, ठीक है, 3 लेटर है, यानी कि उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड का वह जिला जहाँ के गाँव जादुंग को नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने करी है। तो कहने का मतलब ये है कि जादुंग गाँव को ऐसे भी ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के हाल ही में उत्तराखंड के किस गाँव को नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की है, तो तब उसका आंसर हो जाएगा जादुंग गाँव। और अगर वो बोलेगा कि जादुंग गाँव कहाँ है, तो ये है आपका उत्तरकाशी में। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह जिला जहाँ हाल ही में दशाई थल महोत्सव का
आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। क्यों, पीछे से थल आ रहा ना, तो थल कहाँ है, थल तो पिथौरागढ़ में है ना, तो आप इसको यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड से प्रवाहित होने वाली नदी जिस पर जमरानी बांध परियोजना शुरू करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है, किस पर है, तो यह है गोला नदी पर। और ये कहाँ स्थित है, यह है नैनीताल में। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार मेरे ख्याल से शायद कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, अभी जो परसों कुछ टाइम पहले पेपर हुआ था, 1-1.5 महीने पहले। तो जमरानी बांध ये पूछा गया था कि जमरानी बांध किस जिले में है, तो यह है नैनीताल में। और कौन सी नदी पर है, यह गोला नदी पर। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में सोंग बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो ये कौन सी नदी है, ये हो जाएगी सोंग नदी। और ये सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी किसकी, गंगा की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में यमुनोत्री तथा गंगोत्री धाम के कपाट कब खुले हैं, तो ये खुले थे 22 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, तो ये किया था उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, इनके द्वारा। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के वह राजनेता जिन्होंने हाल ही में ओली मैराथन 2023 का शुभारंभ किया, तो ये किसने किया था, ये मुख्यमंत्री ने किया था, पुष्कर सिंह धामी ने किया। अगला पॉइंट है, हाल ही में सर्वप्रथम वर्ष 2023 में केदारनाथ धाम के कपाट कब खुले, तो ये खुले 25 अप्रैल को, मतलब 25 अप्रैल 2023, तो 2023 का तो ये साल ही चल रहा है। हाल ही में लोकार्पित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जब मैंने अप्रैल की करंट अफेयर्स वाली वीडियो बताई थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाली, उसमें मैंने बताया था। तो इसके लेखक कौन है, रचना बिष्ट रावत। तो आप यहाँ पे रावत ध्यान रखो, ठीक है। तो बिपिन रावत कौन थे, बिपिन रावत थे ना, तो बिपिन रावत वो भी रावत है, रचना रावत ये भी रावत है। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसने लिखी है, रचना बिष्ट रावत ने लिखी है ये। अब अगला है, उत्तराखंड का वह शहर जहाँ हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया मसूरी में। तो मसूरी में क्या हुआ है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 11 अप्रैल 2023 को। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा खुशी मठ, जिसको खड़साली भी बोलते हैं, ये उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। तो खड़साली जो है, जिसको खुशी मठ भी बोलते हैं, ये यमुनोत्री धाम के शीतकालीन आवास के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में विषु मेला का आयोजन हुआ है, तो विषु मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, ये हुआ है उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी के अलावा विषु मेला कहाँ, देहरादून में भी लगता है। तो ध्यान रख लेना कि विषु मेला का आयोजन देहरादून और उत्तरकाशी 2 जिलों में होता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राज्य की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है, तो ये दी है 10%। पहले भी मिलता था ये जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है, इनको 10% का आरक्षण, लेकिन हाल ही में क्या हुआ था, उसके बीच में क्या हुआ था, कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। तो ये प्रॉपर कानून के तहत नहीं हो रहा था, तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जैसे ही वो अभी महिला आरक्षण वाला सीन हुआ था ना, तो सेम यही है कि मतलब एक अध्यादेश जारी कर दिया था, तो उसके तहत दे रहे थे, कानून वगैरह कुछ बनाया नहीं था। तो फिर कोर्ट में चैलेंज किया हो को किसी ने, तो कोर्ट ने बैन कर दिया। क्यों, क्योंकि वो एक प्रॉपर कानून के तहत नहीं हुआ था। तो अब क्या किया गया है, तो अब इसको जो ये कानून वगैरह है, इसको इसके निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। अगला है कि उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया, ये किया गया हरिद्वार में। अगला पॉइंट है, हाल ही में देश का प्रथम इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा बनाने वाला राज्य कौन सा है, यह है उत्तराखंड। क्या है ये है देश का प्रथम इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा कहाँ होती है, चारधाम तीर्थ यात्रा वगैरह, ये उत्तराखंड में होती है, तो ये यहीं पे है। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में विश्व स्तरीय क्याकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये कहाँ की गई है, ये की गई है टिहरी गढ़वाल में। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक संघ का अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, देहरादून में। अगला पॉइंट है, देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत किया है, ये कौन है, ये है उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट में देश भर में उत्तराखंड का क्या स्थान है, तो उत्तराखंड है 14वें स्थान पे, किसमें, सामाजिक प्रगति सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट में। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है, यह है दूसरी। देखो, अगर सिर्फ पीएम आवास आएगा तो पीएम आवास में अब पूरे भारत में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है, तो मैंने कैसे बताया था, 3 करेंगे, आवास 3 हो गया ना, तो उसमें तीसरी रैंकिंग थी।
लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आवास के साथ ग्रामीण भी है। तो आवास के साथ ग्रामीण अगर होगी तो देखो एक आवास हो गया, मतलब एक शब्द आवास है और दूसरा शब्द क्या है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, तो दूसरा ग्रामीण हो गया। तो 1 1 2, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। तो ना याद इस तरीके से किया करो जिससे कि कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह शहर जहां राज्य सरकार द्वारा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ये कौन है, यह है हल्द्वानी। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह शहर जिसको हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है, तो ये कौन है, यह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को किस रूप में विकसित करने का फैसला लिया है, ये लिया है किसमें, स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन। अगला पॉइंट है, वह पुरस्कार जिसको उत्तराखंड की लोक भाषाओं के लेखकों को प्रतिवर्ष देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है, कौन सा पुरस्कार है यह उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। तो एक तो उत्तराखंड गौरव सम्मान मिलता है, लेकिन ये क्या है, उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार। और इसमें जो उत्तराखंड की जो लोक भाषाएं हैं ना, तो इन लोक भाषाओं में जिसने रचनाएं वगैरह या जिसने लेखन वगैरह किया होगा तो उसको ये पुरस्कार मिलेगा। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह जिला जिसके अवस्थित डिम्मर गांव को, ठीक है, तो जिसमें जो ये डिम्मर गांव है इसको हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। तो ये डिम्मर गांव कहाँ है, तो डिम्मर गांव है आपका चमोली में। और डिम्मर गांव क्यों फेमस है, डिम्मर गांव चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इसको आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया है।